शिवदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में सब राजाओं को भगवान श्री कृष्ण जी की रुचि के अनुसार काम सौंपा गया। भीमसेन ने भोजन बनाने का काम लिया, धृष्टद्युम्न ने भोजन वितरण करने का काम लिया, धन का कोष राजा दुर्योधन को सौंपा गया, उसे व्यय करना कर्ण के जिम्मे रहा। अतिथियों के स्वागत का काम अर्जुन ने लिया और विदुर को सभा अलंकृत करने का काम सौंपा गया। सहदेव को ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों की सेवा का काम सौंपा और सब सामग्रियों को एक चित्र करने का काम नकुल ने संभाल लिया। ब्राह्मणों की चरण धोने और उनकी झूठी पत्तलें उठाने का काम आज भगवान श्री कृष्ण ने लिया है। द्रौपदी आदि ने स्त्रियों के आतिथ्य का भार लिया है। सभी राजा अपने अपने काम को बड़ी प्रसन्नता के साथ करते थे, पर दुर्योधन बैरभाव से 1 रुपए की जगह 10 रुपए व्यय करता था ताकि धन समाप्त हो जाने से युधिष्ठिर की हंसी हो। उसे यह पता नहीं कि उसके हाथ में चक्र है, इसलिए यदि वह 1 रुपया खर्च करेगा तो उस चक्र के प्रभाव से कोष 10 गुना अधिक बढ़ता रहेगा। आज दुर्योधन द्वारा अधिक खर्च करने पर प्रशंसा राजा युधिष्ठिर की ही होती थी, जिससे और भी अधिक बढ़ता था। वाह! हे राजन, यज्ञ के संपन्न हो जाने पर राजा युधिष्ठिर गंगा स्नान करने गए। वहां से लौटकर जब वे एक दिन राजा सभा में बैठे हुए नृत्य संगीत का आनंद ले रहे, उसी समय राजा दुर्योधन भी वहां आया। वो सभा भवन ऐसा था कि जल के स्थान पर स्थल और स्थल के स्थान पर जल होने की शंका होती थी। जब राजा दुर्योधन वहां आया तो एक स्थान पर सूखी धरती को जल से भरी हुई समझकर अपने कपड़े उठाकर चलने लगा। इसी प्रकार जल से भरे हुए एक स्थान को सूखा समझ स्थल जानकर साधारणतः आगे चलने लगा। वह जल से भरे हुए एक कुंड में गिर गया, जिसके कारण उसके सब वस्त्र भीग गए। यह देखकर सभा में बैठे हुए स्त्री पुरुष सभी हंस पड़ी। उस समय भीमसेन ने खिलखिलाते हुए कहा, हे धृतराष्ट्र के पुत्र, जरा आंखें खोलकर तो चलो। उन सबको हंसी उड़ाते हुए देखकर आज दुर्योधन लज्जित होने के कारण क्रोधित हो वहां से लौट आया। अपनी सभा में जाकर अपने मित्र भाइयों से बोला कि श्री कृष्ण का बल पाकर युधिष्ठिर आदि को बड़ा अहंकार हो गया है, इसलिए आज भीमसेन ने मेरी खिल्ली उड़ाई है। जब तक मैं इसका बदला नहीं ले लूंगा तब तक मुझे संतुष्ट नहीं होगा। परीक्षित उसी दिन से दुर्योधन पांडवों के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। उनके साथ छल करके जुए में उनका सब धन राज छीन लिया और उनके वनवास दे दिया। जिन्हें दुर्योधन बाकी आइए और द्रौपदी की द्रौपदी की पहले पेज में पहले एक दिन पड़ी तुम कोई